आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पूरी प्रक्रिया, सर्वे से लेकर स्वीकृति, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, जियो टैगिंग, बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होने की स्थिति, सूची में नाम जुड़ने और कटने के कारण, टारगेट और बजट की भूमिका तथा लाभार्थियों को मिलने वाली वास्तविक सहायता के बारे में, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अधूरी जानकारी के कारण आपको परेशानी न हो। सबसे पहले एक जरूरी बात, जो लोग कमेंट में बार बार पूछते हैं कि हमारी किस्त क्यों नहीं आई या किस तरह किस्त का स्टेटस चेक करें, उनसे निवेदन है कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। वहां जाकर अपना नाम, जिला और पूरी जानकारी मैसेज करें। आपको 24 घंटे के अंदर समाधान देने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि आपको इधर उधर भटकना न पड़े। अब समझ लीजिए कि इस योजना के तहत वही परिवार पात्र माने जाते हैं जिनके पास कच्चा मकान है या बिल्कुल पक्का मकान नहीं है और जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना तथा पंचायत स्तर पर हुए सर्वे में दर्ज किया गया है। इसके बाद ग्राम सभा में सूची का सत्यापन होता है और जिला स्तर पर अनुमोदन के बाद लाभार्थी को आवास स्वीकृति मिलती है। स्वीकृति मिलते ही पहली किस्त सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि लाभार्थी नींव और प्रारंभिक निर्माण शुरू कर सके। निर्माण की प्रगति का जियो टैग किया जाता है, यानी फोटो अपलोड कर प्रमाणित किया जाता है कि मकान का काम वास्तव में शुरू हो चुका है। जियो टैगिंग और निरीक्षण के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है, जिससे दीवार और छत का काम आगे बढ़ सके। फिर अंतिम चरण में तीसरी किस्त तब जारी होती है जब निर्माण लगभग पूरा हो जाता है। कई राज्यों में शौचालय निर्माण हेतु अलग से सहायता राशि भी जोड़ी जाती है, जो स्वच्छता मिशन से समन्वयित होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस्त आने का समय सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यह राज्य के टारगेट, केंद्र से फंड रिलीज, जिला स्तर पर सत्यापन और बैंक प्रोसेसिंग पर निर्भर करता है। कई बार लाभार्थियों को लगता है कि उनका पैसा रुक गया है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि जियो टैग अपडेट नहीं हुआ या बैंक खाते में आधार सीडिंग की समस्या है। इसलिए लाभार्थियों को चाहिए कि वे अपना बैंक खाता आधार से लिंक रखें, नाम की स्पेलिंग सही हो और पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से समय समय पर स्थिति की पुष्टि करते रहें। सूची में नाम देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चयन कर लाभार्थी सूची देखी जा सकती है। यदि नाम सूची में है लेकिन किस्त नहीं आई तो निर्माण की स्थिति और बैंक विवरण अवश्य जांचें। यदि नाम नहीं है तो अगली सर्वे प्रक्रिया या अपील के माध्यम से पुनः आवेदन का अवसर मिलता है। कई बार सरकार अतिरिक्त लक्ष्य जारी करती है, जिससे पहले छूटे हुए पात्र परिवारों को भी शामिल किया जा सके। इसलिए धैर्य रखना जरूरी है और अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह योजना ग्रामीण गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है और सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की दलाली या पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह सूची आधारित और सत्यापन आधारित है। यदि कोई व्यक्ति पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है। अंत में यही कहेंगे कि जिनका मकान स्वीकृत हो चुका है वे निर्माण कार्य समय पर शुरू करें, जियो टैगिंग अवश्य कराएं और सभी दस्तावेज सही रखें, ताकि अगली किस्त में देरी न हो। और जिनका नाम अभी तक नहीं आया है वे निराश न हो, क्योंकि नई सूची और अतिरिक्त टारगेट के माध्यम से पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाता है। इसलिए नियमित रूप से स्थिति जांचते रहें और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। और अगर आपको ऐसी ही सटीक और स्पष्ट जानकारी चाहिए तो FU न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने गांव समाज तक यह जानकारी जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी परिवार अपने हक से वंचित न रहे।